हेलो स्टूडेंट, दिस इज क्लास 10th मैथ क्लास। मैं आज आपको एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। और आज का पहला क्वेश्चन है, वेरीफाई द नंबर गिवन अलॉन्ग साइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल बिलो आर। दे आर 0. Also verify the relationship between the 0 and the coefficient in each case. ठीक है, तो और इसका पहला क्वेश्चन है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 और जो पॉलिनोमियल की वैल्यू दी गई है वो है x की वैल्यू 1/2 या 1 या -2 के रूप में करनी है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि we have 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 एंड इट्स 0r। तो 0r क्या है, 1/2 है या 1 है और या तो -2 है। तो सबसे पहले हम लेते हैं 1/2 को। तो जाहिर सी बात है, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब हम x की वैल्यू 1/2 हो गई तो जहाँ पर भी हमें x मिलता है वहाँ पर अब हम क्या करेंगे, 1/2 को रिप्लेस करते चले जाएंगे। तो पहला अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 2x क्यूब, तो यहाँ हो गया 2 और ब्रैकेट में हो गया 1/2 का पावर क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के लिए यहाँ हो गया 1/2 का स्क्वायर माइनस 5x, तो हो गया -5 इंटू 1/2 प्लस 2। ठीक है, तो जब अब आप देखते हैं 1/2 को जब क्यूब के रूप में मैं कन्वर्ट करता हूँ तो मुझे मिलता है 1/8, यानी वैल्यू हुआ 2 इंटू 1/8 प्लस 1/2 को जब स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ तो मिलता है 1/4, तो ये हो गया 1/4 प्लस यहाँ पर आप देख रहे हैं 5 इंटू 1/2 हो गया और प्लस 2 हो गया। ठीक है, तो अब जब 2 इंटू 1/8 में करता हूँ तो मुझे वैल्यू मिलती है 2/8 प्लस 1/4 यहाँ से, और 5 इंटू 1/2 तो वैल्यू मिल गई, वैल्यू हमारी होगी -5/2 क्योंकि यहाँ -5 था, और प्लस 2 ये यूजुअल मैंने उतार लिया। अब जब अगले स्टेप पर हम आते हैं तो आप देख रहे हैं 2 से अगर हम 2/8 को काटते हैं तो हमें मिलता है 1/4, तो बना 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2/1, क्योंकि इसको मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। तो सिंपली जब आप इनको सॉल्व करेंगे 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2/1, इनको एलसीएम निकाल के जब आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपको वैल्यू मिलती है 0। अब हम लेते हैं पी एक्स की वैल्यू को 1 के रूप में, क्योंकि कहा गया था 1/2 और 1 या -2, तो अब मैंने लिया 1 के रूप में। तो जैसी बात है, जहाँ भी x था वहाँ पर मैंने 1 को रिप्लेस किया, तो 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2, तो 2 का क्यूब करने पर भी 2 रहता है, सॉरी 1 का क्यूब करने पर 1 होगा, तो 2 इंटू 1 यहाँ पर 2 हो गया, 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया प्लस 1 माइनस 5 इंटू 1 तो -5 हो गया और प्लस 2। तो जब हम देखते हैं अब दोनों को 2 + 1 और प्लस 2, तो 2 + 1 3, 3 + 2 5, -5, 5 - 5 मैंने किया तो वैल्यू मिल गई 0। अब इसका लास्ट पार्ट है जो कि हमें लेना है पी एक्स की वैल्यू को -2 के रूप में। तो मैंने यहाँ पर लिया, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 2 और ब्रैकेट में मैंने किया -2 का पावर क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर -5 इंटू -2 प्लस 2, तो -2 का पावर क्यूब करने पर होता है -8 इंटू 2, तो -16 आ गया, -2 इंटू 2 करने पर होता है +4, -5 इंटू -2 करने पर होता है +10 और +2 गिवन है। तो आप देख रहे हैं यहाँ की वैल्यू सिंपली आप देखें, -16 मैंने यहाँ रिप्लेस किया और 4 + 10 14 + 2 16, यानी -16 + 16 = 0 यहाँ पर फॉर्म कर गया, यानी तीनों ही कंडीशन में 0 होता है। तो अब हमें देखना है इसका कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट के लिए जब हमें देखना है तो हमारा वैल्यू था ax का पावर क्यूब प्लस bx² प्लस cx प्लस d, के लिए हमें देखना होता है। ठीक है, तो अब यहाँ a की वैल्यू हमें क्या मिली थी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 मिला था, b की वैल्यू क्या मिली थी, अकॉर्डिंग क्वेश्चन 1 मिला था, सी की वैल्यू क्या मिली थी, -5 मिला था, और डी की वैल्यू क्या मिली थी, तो डी की वैल्यू हमारी मिली थी
2, तो ये हमारा आंसर हो जाता है। जब हम क्वेश्चन 1 का ही सेकंड पार्ट देखते हैं जो कि है x³ - 4x² + 5x - 2 और px की वैल्यू है 2 या 1 और या 1। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब पहला अगर हमने 2 लिया यानी px की वैल्यू x की जगह 2 हो गया, तो जहाँ भी हमें x मिलता है वहाँ पर 2 को हम रिप्लेस करते चले जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया 2 का पावर क्यूब -4 इंटू 2 का स्क्वायर + 5 इंटू 2 -2। तो 2 का पावर क्यूब तो होता है 8 और 2 का स्क्वायर होता है 2 × 2 = 4 और इंटू -4 किया तो हो गया -16 प्लस 5 × 2 = 10 और -2। ठीक है, अब मैंने यहाँ से प्रश्न किया प्लस और माइनस की वैल्यू को एक तरफ, तो यहाँ पर 8 और +10 होता है 18 -16 और -2 होता है -18। तो 18 - 18 करने पर हमें वैल्यू क्या मिला, 0 मिल गया। अब हमें लेना है वैल्यू 1 के रूप में। ठीक है जी, 1 के रूप में। अब मैंने x की जगह 1 को रिप्लेस किया तो 1 का क्यूब -4 इंटू 1 का स्क्वायर + 5 इंटू 1 -2। तो वैल्यू हमारी यहाँ मिली 1 -4 यहाँ से +5 यहाँ से और -2 यहाँ से। तो फाइनली हमारी वैल्यू बनती है 1 + 5, क्योंकि 1 ये पॉजिटिव है और +5 पॉजिटिव है, तो 1 + 5 और यहाँ पर है -4 और -2 -4 -2, तो 1 + 5 6 होता है, 6 - 6 तो 6 करने पर वैल्यू हमें जो मिलती है वो होती है 0। तो हम ये कह सकते हैं कि 2, 1 and 1 are 0 of x³ - 4x² + 5x + 2 है। अब जब हम इसे कंपेयरिंग करते हैं पॉलिनोमियल विद ax³ + bx² + cx + d के अकॉर्डिंग, जबकि a की वैल्यू हमें मिली थी 1, b की वैल्यू मिली थी -4, c की वैल्यू मिली थी 5 और d की वैल्यू मिली थी -2, देन सम ऑफ 0। तो जैसी बात है 2 + 1 + 1 = 4 और सम ऑफ 0 यानी अल्फा प्लस बीटा, तो a + b अल्फा + बीटा + गामा, तो वैल्यू हमारी होती है -b/a। तो यहाँ पर हमें मिला माइनस और ब्रैकेट में -4/a। जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो वैल्यू हमें मिलती है अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा। ये हमारा सीक्वेंस होता है। तो 2 × 1 + 1 × 1 + 2 × 1, फाइनली वैल्यू क्या मिला, 2 × 1 = 2, 1 × 1 = 1, 2 × 1 = 2, तो 2 + 1 3 + 2 5 और ये वैल्यू हमारी फॉर्म होती है c/a के लिए। तो यहाँ पर हमें c की वैल्यू मिल गई 5, a की वैल्यू मिल गई 1। एक और हम लेते हैं इक्वेशन यानी अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा के रूप में। तो 2 × 1 × 1 मैंने किया, तो जैसी बात यहाँ मिला क्या, 2 मिला, जो कि हमारी d/a की वैल्यू को शो करती है और d/a की वैल्यू हमारी है -2/1 यानी माइनस और -2/1। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके रिलेशनशिप और कोएफिशिएंट दोनों ही यहाँ पर वेरीफाई होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट थोड़ा सा लेंदी था, इसलिए आज के इस क्लास में मैं क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट के साथ अपनी क्लास को ओवर करता हूँ। अगली क्लास में आपसे एक नए क्वेश्चन के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।